हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी ट्यूटर्स। आज हम स्टडी करते हैं लेसन नंबर 1, मोगली इन ट्रबल। मोगली, जी हाँ, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जी हाँ, हम उसी मोगली की बात कर रहे हैं जो कि जंगल बुक स्टोरी का हीरो है। रुडयार्ड किपलिंग की एक फेमस नावल है द जंगल बुक, जिसका मेन कैरेक्टर मोगली, जो कि आपने टीवी पर भी कई बार देखा है और मूवी भी देखी है, वो एक दिन इंसानों के साथ यानी कि अपने माता पिता के साथ आज जंगल में आता है और जंगल में छूट जाता है। किस तरह वुल्व्स की फैमिली उसे अडॉप्ट करती है, जंगल में उसे बड़ा करती है। बलू द बेयर मोगली को जंगल के तौर तरीके सिखाता है। बगीरा जो कि एक ब्लैक पैंथर होता है, उसे बचाता है। और इसी तरीके से एक दिन उसे बंदर लोग वहाँ से किडनैप करके ले जाते हैं। मोगली को ले जाते हैं और उसे कोल्ड लेयर्स पहुंचा देते हैं। और आगे स्टोरी में हम पढ़ेंगे किस तरह बलू, बगीरा और जंगल के और जानवरों ने मिलकर मोगली को बंदर लोग से बचाया। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर, मोगली इन ट्रबल, यानी कि मोगली दिक्कत में। कौन सी दिक्कत में? उसे बंदर लोग उठाकर ले गए हैं, इस दिक्कत में मोगली होता है। बलू द बेयर वॉज डिलाइटेड टू हैव मोगली एज अ पपिल। बलू द बेयर बहुत खुश है ये देखकर कि मोगली उसका एक स्टूडेंट है। पपिल होता है स्टूडेंट। वो बच्चे को सिखा चुके हैं कूदना, स्विम करना और भागना, दौड़ना। बलू ने मोगली को सिखाया कि क्या डिफरेंस होता है सड़ी हुई पत्तियों में और अच्छी पत्तियों में, मतलब कौन सी पत्तियाँ खानी चाहिए, कौन सी नहीं। और बलू द बेयर ने उसको सिखाया है किस तरह पोलाइटली बोलना चाहिए वाइल्ड बीस्ट से, नहीं तो वो अटैक कर देती हैं। बलू ने उसको सिखाया है कैसे वाटर स्नेक्स को वॉर्न करना चाहिए जब वो पानी में छलांग मारने जा रहा हो उससे पहले, जिससे कि वो उसे हार्म न पहुंचाएं। बलू द बेयर ने ही मोगली को समझाया है कि स्ट्रेंजर्स हंटिंग कॉल क्या होती हैं। क्या होती हैं स्ट्रेंजर्स हंटिंग कॉल? ये वो कॉल होती हैं जब कोई आपके एरिया में हंट करने आता है और वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि गिव मी परमिशन टू हंट बिकॉज आई एम हंग्री, और मैं यहाँ पे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो ये होती हैं स्ट्रेंजर्स हंटिंग कॉल्स। और इसका आंसर देना होता है हंट देन फॉर फूड बट नॉट फॉर प्लेजर। खाली खाने के लिए हंट कर सकते हो, मज़े लेने के लिए नहीं। तो ये सब कॉमन जंगल के जो रूल्स होते हैं, ये सब बलू द बेयर ने बहुत अच्छे से मोगली को समझाए हैं। फ्रॉम द ब्रांचेस अबव, बंदर लोग जो है वहाँ पे जो बंदरों का झुंड है वो मोगली को देखते हैं खेलते हुए, कूदते हुए, और वो उसकी छोटी छोटी फिंगर्स को देखते हैं कि वो कैसे छोटे छोटे तिनकों से बर्तन बना पाती हैं, कुछ कर पाती हैं। और वो उनको लगता है कि मोगली बहुत ही वाइज है, समझदार है, और वो उनको अपनी ट्राइब में यानी कि अपनी जाति में इंक्लूड करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि हमारे जैसा लगता है तो बंदर लोग चाहते हैं ये हमारी जाति में मिक्स हो जाए, हमारी ट्राइब में मिक्स हो जाए, और जिससे कि मोगली हमारे साथ अपने आइडियाज़, अपनी जो उसको चीज़ें करनी आती है वो सब हमें सिखा चुके, और बंदर लोग के साथ वो अपना समझदारी बांट सके। उनको ऐसा लगता है कि वो उनके ग्रुप का बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। और मंकी लोग को बहुत अच्छा लगता है कि वो ये आइडिया शेयर करें, और उनकी जो ट्राइब है वो सबसे ज़्यादा, सब लोग उसकी ट्राइब से चिढ़े और वो बहुत पावरफुल ट्राइब बन जाए अगर मोगली उनके झुंड में आ जाएगा। सो वन डे मोगली स्लैप्ड बिटवीन बलू एंड बगीरा। बलू और बगीरा के बीच में मोगली सो रहा था। दे सूप डाउन, वो नीचे कूदते हैं, झपटते हैं उसके ऊपर, और अ ग्रुप ऑफ देम लिफ्टेड देम बाय हिज आर्म एंड लेग्स एंड कैरिड हिम अवे। उसके हाथ पैर पकड़ के उसको छलांग लगाकर उसके बलू और बगीरा के बीच में से वो लोग खींच लेते हैं। और मोगली को कुछ भी याद नहीं कि अचानक से ही क्या हो गया। मोगली सिर्फ ऐसा महसूस करता है कि वॉज फीलिंग हैंड्स ऑन हिज लेग्स एंड आर्म्स, हार्ड स्ट्रॉन्ग लिटिल हैंड्स। उसे लगा कि उसे किसी ने पकड़ लिया है। देन सम ब्रांचेस स्विच्ड ऑन हिज फेस, और उसके मुंह पे कुछ झाड़ियाँ सी लगती हैं जब वो उसे ऊपर की तरफ खींचते हैं। और बलू इमीडिएटली वोक अप इन द वोक द जंगल विद हिज डीप क्राइज। और ऐसा जब बलू की एक दिमाग खुलती है और वो जोर से चिंगाड़ता है, रोता है कि उसकी आंखों के सामने से कैसे
मोगली को बंदर लोग ने खींच लिया। बगीरा ग्राउल्ड, बगीरा भी गुर्राता है और ट्राई टू रन अप द ट्री ट्रंक, और ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। बहुत ही खतरनाक अटैक ये मोगली पर हो चुका है। बंदर लोग हॉल्ड विद ट्रम्प, और बंदर लोग जो है वो चिंगाड़ते हैं कि हम जीत गए, यानी कि हमने मोगली को उनके चंगुल से निकाल लिया, और ऊपर की तरफ ब्रांचेस पे बढ़ते हैं। बाउंडिंग एंड क्रैशिंग एंड वूपिंग एंड येलिंग द होल ट्राइब ऑफ बंदर लोग, कूदते चिंगाड़ते और शोर मचाते हुए बंदर लोग उसको ट्री से ट्री कूदते हैं और उसको एज अ प्रिजनर या एज अ कैदी एक दूसरे के हाथों में पास ऑन करते हैं मोगली को। मोगली ये रियलाइज़ करता है, ये महसूस करता है कि कुछ भी कर पाना या नीचे देख पाना बिल्कुल यूज़लेस है, क्योंकि वो सबसे टॉप ब्रांचेस पे है। सो ही स्टेयर्ड अपवर्ड्स, स्टेयर्ड माने वो ऊपर की तरफ ही घूर के देखता है और देखता है रन ऑफ काइट, वहाँ से एक पक्षी जा रहा है, एक चील जा रही है जिसका नाम है रन ऑफ काइट। वो ब्लू स्काई में उसको देखता है और वो उसको मदद के लिए बुलाता है, बोलता है रान मेरे भाई ज़रा जाकर ज़रा ये देखो कि ये लोग मुझे किस तरफ ले जा रहे हैं। और मोगली शोर मचाकर रान से ये सब कहता है, और बलू और बगीरा को जाके बताओ कि ये मुझे किस तरफ ले जा रहे हैं। रान नॉडेड, रान अपनी गर्दन हिला के बोलता है, ध्यान देता है कि बंदर लोग उसे किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और कुछ दिन बाद वो बलू और बगीरा की खोज में निकल जाता है, और बलू और बगीरा जो है वो गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं और बहुत ही दुख मना रहे हैं, क्योंकि मंकी लोग ने मोगली को स्नैच कर लिया है उनकी नोज़ के नीचे से, यानी कि उनके सामने से। बहुत बड़ा उनका लॉस हो गया है। वो उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालते थे। अब वो सोच रहे थे हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा जिससे हम उसको मोगली को वापस ला सकें। बलू थॉट हार्ड एंड देन, बलू बहुत सोचता है और कहता है द बंदर लोग फियर का द रॉक पाइथन। वहाँ पर एक बहुत भयंकर सा, एक बहुत बड़ा सा पाइथन है, एक बहुत बड़ा सा वहाँ पर एक क्या बोलते हैं आप इसको हिंदी में, अजगर होता है जिसका नाम होता है का द रॉक। तो बंदर लोग जो है वो का द रॉक से बहुत डरते हैं, और ही कैन क्लाइंब एज वेल एज दे कैन, और वो उसे पता है कि ये जो है का ये बहुत ऊंचा जा सकता है, रेंग के ऊपर तक जा सकता है। ही स्टील्स द यंग मंकीज़ इन द नाइट, और वो रातों रात यंग मंकीज़ को भी चुरा लेता है। और मंकी जो है उसका नाम लेने से भी डरते हैं, तो वो सोचते हैं हम का की हेल्प लेते हैं। तो चले जाते हैं का के, और बोलते हैं हम बदले में उसको प्रॉमिस करेंगे कि हम उसको खाना देंगे। इतने में ही वो का के पास जाते हैं। का अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा होता है, क्योंकि वो एक पाइथन होता है, और वो अपनी लिप्स भी फड़फड़ा रहा होता है, क्योंकि ये डिनर के टाइम होता है। गुड हंटिंग ग्रीटेड बलू, बलू बोलता है कि अच्छा, उसको इम्प्रेस करने बोलता है, गुड हंटिंग, बहुत अच्छी हंटिंग करी आपने। ऑल द क्रीचर्स इन द जंगल ग्रीटेड ईच अदर दस, गुड हंटिंग फॉर अस ऑल, का आंसर्ड। इसी तरह वो भी का भी ग्रीट करता है। बलू व्हाट आर यू डूइंग हियर इन दिस पार्ट ऑफ द जंगल, बलू तुम इस जंगल के इस तरफ क्या कर रहे हो, इस हिस्से में। तो वो बोलता है इट इज़ बंदर लोग दैट वी फॉलो, हम बंदर लोग को फॉलो कर रहे हैं, बंदर लोग के पीछे हैं। दोज नट स्टीलर्स, वो मूंगफली चुराने वाले, और पिकर्स ऑफ पाम लीव्स, वो पाम के पत्ते खाने वाले, उन्होंने हमारे मोगली को चुरा लिया है। तो ये सब बलू कहता है। हेल्प अस गेट आवर फ्रेंड बैक, हमारे दोस्त को हम तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करो, बगीरा उससे कहता है का से। एंड वी रीपे यू दिस फेवर, और मैं इसके लिए, इस तुम्हारी सहायता के लिए हम तुम्हें रीपे करेंगे, हम तुम्हें खाना पहुंचाएंगे। इवन एज ही स्पोक ही हर्ड द फ्लटरिंग ऑफ विंग्स, जैसे ही वो ये सब बात का से कर रहे थे, उन्हें काइट के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। द रन ऑफ काइट लैंडेड, और वो उसके पास आके उतर जाता है मोगली का मैसेज लेकर, और बोलता है मोगली, मैंने मोगली को देखा है, वो बंदर लोग के बीच में है। ही आस्क्ड मी टू टेल यू, उसने मुझे बताने के लिए कहा है कि बंदर लोग हैव टेकन हिम टू बियॉन्ड द रिवर टू द कोल्ड लेयर, वो उसे कोल्ड लेयर की तरफ ले गए हैं। कोल्ड लेयर एक जगह होती है वहाँ पर। तो वो ये सारा मैसेज जो है रान द काइट वो बलू और बगीरा को देता है, और वो बोलते हैं बलू और बगीरा थैंक यू रान। बगीरा बोलता है आई स्टिल रिमेंबर यू एंड रीपे दिस डेप्थ, मैं इस उधार को ज़रूर
पूरा करूँगा। तुमने मेरी इतनी हेल्प करी है, मुझे ये सारा मैसेज दिया है, मैं तुम्हारा उधार ज़रूर उतारूँगा। हैविंग डिलीवर्ड हिज मैसेज फेथफुली, रान द काइट फ्लू अवे स्विफ्टली एज ही हैड कम। और इतना मैसेज दे करके रान द काइट फिर उड़ जाता है। तो बल्लू और बगीरा को ये मैसेज मिल चुका है कि जो मोगली है वो कोल्ड एयर्स की तरफ ले जाया जा चुका है, रिवर के उस पार। बल्लू और बगीरा एक दूसरे को चिंता से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कोल्ड एयर्स वॉज एन ओल्ड डेजर्टेड सिटी। कोल्ड एयर क्या है? एक पुरानी टूटा हुआ सा एक किला टाइप का है जो कि जंगल में है, पीछे की तरफ है काफ़ी। इट्स हाफ अ नाइट जर्नी इफ़ वी गो इन अ फुल स्पीड। अगर हम पूरी रात भी भागेंगे तब भी हमें कम से कम आधी रात भागना पड़ेगा, तब तक हम वहाँ पहुँचेंगे। बगीरा कहता है, आई एम क्विकर देन यू। मैं तुमसे तेज़ भाग सकता हूँ बलू। लेट मी हरी एंड यू मे फॉलो मी। बलू, मैं तुमसे तेज़ भागता हूँ, मैं जल्दी से भागता हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आओ। क्योंकि बगीरा जो है एक पैंथर है, पैंथर की स्पीड बहुत तेज़ होती है, और बलू एक बैर है, बैर धीरे धीरे भाग पाते हैं अपनी हैवी बॉडी की वजह से। बलू गर्दन हिलाता हुआ बोलता है, हाँ। ही न्यू दैट ही कुड नॉट रन एज फास्ट एज बगीरा कुड। और उसे पता है क्योंकि वो इतनी तेज़ नहीं भाग सकता जितनी तेज़ बगीरा भाग सकता है। बगीरा हरेड फॉरवर्ड। बगीरा आगे की तरफ बढ़ता है। का द ह्यूज पाइथन वेंट अवे। वो भी का को भी उसने मैसेज दे दिया था, तो का भी अपने रास्ते में चल चुका है। और वो का रास्ते में बोलता है, आज मैं उन बंदर लोग को सबक सिखा के रहूँगा। इन द कोल्ड लेयर्स। अब कोल्ड लेयर्स में क्या सीन चल रहा है? मंकी पीपल वर वेरी प्लीज विद देमसेल्स। मंकी लोग जो हैं अपने आप में बहुत ही खुश हो रहे हैं। एक अचीवमेंट उन्हें आज महसूस हो रही है। वो अपने हाथ एक दूसरे के साथ मिला मिला के नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ऊट पटांग से गाने गा रहे हैं। और एक मंकी एक स्पीच देता है और अपने कंपेनियंस यानी कि अपने और बंदरों को बताता है कि आज उन्होंने मोगली को पकड़ लिया है और उन्होंने आज एक बंदर लोग की हिस्ट्री में एक नई चीज़ उन्होंने ऐड कर दी है कि आज उन्होंने अपना सरदार पा लिया है, आज उन्होंने मोगली को पा लिया है। और वो मोगली से कहते हैं, वो शो दैम, आज वो मोगली हमें सिखाएगा कि किस तरह वो पत्तों से जोड़ जोड़ कर पत्ते बना लेता है, कुछ बर्तन बना लेता है, कुछ केन बना लेता है जिसमें वो पानी भर के पी सकता है, जो हमें प्रोटेक्शन करा सकते हैं रेन से, कोल्ड से और हवाओं से। तो जो मोगली है वो हमें बहुत ज़्यादा नई चीज़ें अपने हैंड मूवमेंट से सिखा सकता है, जो कि वो मैंने उसे करते हुए अक्सर देखा है। इतने में ही मोगली ने कुछ क्रीपर्स यानी कि कुछ पत्ते उठाए और उन्हें जोड़ना शुरू कर दिया। और इसको देखकर, मोगली को देखकर, आपको पता है बंदरों को तो इमिटेट करने का बहुत शौक़ होता है, वो तो नकलची बंदर कहलाते हैं, तो वो इमिटेट करते हैं, उसको नकल करते हैं और वो भी पत्तों से कुछ जोड़ जोड़ के बनाना चाहते हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं बन पाता और वो उनका इंटरेस्ट छूट जाता है। एंड फिर एक दूसरे की पूंछ पकड़ने लगते हैं, जंप करने लगते हैं, ऑन ऑल फोर्स, पूरे हाथों पैरों पर कूदते हैं, नाचते हैं, अजीब सी हरकतें वो शैतानी वाली कर रहे हैं। मोगली ही ऑब्जर्व करता है कि इन्हें कुछ भी सीखने की इच्छा नहीं है। देयर ट्राइब वुड ऑलवेज बी सिली एंड फुलिश। इनकी जो है, इनका एक झुंड है, इनकी जो ये जाति है, ये सिर्फ बदमाशी और बदतमीज़ी करने में इंटरेस्टेड है, इनको कुछ भी सीखने की इच्छा नहीं है। वाइल द बंदर लोग स्क्रीच्ड एंड मेड मिस्चीव। इतने में कि जबकि बंदर लोग बदमाशी कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, मिस्चीवियस थिंग्स कर रहे थे, बगीरा और का वहाँ पहुँच जाते हैं। भाई साहब, दे ऑब्जर्व द केओस फ्रॉम फार। इतनी शोर शराबे, जो चीखने चिल्लाने की, बंदरों की चींग हाड़ने की आवाज़ें से आ रही है, बदमाशी करने की, ये सब वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, बगीरा और का। अब वो प्लान बनाते हैं। का कहता है धीरे से कि मैं जाता हूँ वेस्ट की तरफ से एंड अटैक देम फ्रॉम देयर। और बगीरा कहता है मैं टेरेस यानी कि छत की तरफ से उन पे कूदता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ उन्होंने मेरे बच्चे को छुपा रखा है। बाय देन इट वॉज डार्क। और अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है। बगीराज लाइट फीट हिट द टेरेस। बगीरा के हल्के हल्के पैरों ने टेरेस पे पैर रखा। नन ऑफ द मंकीज सॉ हिम एट फर्स्ट। किसी ने अंधेरे में उसे नहीं देखा। स्विफ्टली ही स्ट्रक सेवरल मंकीज इन हिज पाथ। और धीरे धीरे वो कई रास्ते में जितने भी मंकी आ रहे थे उन्हें अपने रास्ते से हटाता हुआ, फेंकता हुआ चला गया। और मंकीज़ भी उससे लड़ते गए, लेकिन उसने ज़्यादा शोर नहीं मचाया। ही इज़ अनोन, किल हिम। उन्होंने देखा, अरे ये अकेला है, इसे मार डालो। उन्होंने चिल्ला के बोला। अ स्क्रफलिंग मास ऑफ मंकीज बिटिंग, स्क्रैचिंग, टीयरिंग एंड पुलिंग क्लोज्ड ओवर बगीरा। सब के सब उस पर चिपट गए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, काटते हुए उसकी पीठ पर चिपक गए हैं। अ फ्यू ऑफ देम ड्रैग्ड मोगली अवे। और उनमें से कुछ लोग मोगली को अलग ले गए, कुछ बंदर। और ट्रैप्ड
मोगली को अलग रूम में बंद कर दिया। बगीरा और मोगली बोथ वर सराउंडेड बाय मंकीज़, चारों तरफ मंकी ही मंकी हैं, हज़ारों की तादाद में मंकी हैं और उनको अब एक मदद चाहिए। इतने में ही कुछ चीखने चिल्लाने की एक ज़ोर से आवाज़ आती है और ग्राउल माने एक चिंगाड़ने की आवाज़ हवा में चीरती हुई आती है और बोलता है, कोई बगीरा, मैं आ गया हूँ। और वो था बलू। He had reached. He ran towards monkeys that had surrounded Bagheera. He attacked them fiercely. वो सब जो मंकीज़ उस पर चिपटे हुए थे बगीरा पे, उन पे अटैक करता है, उन पे जाके अपनी बॉडी गिरा देता है और उनकी बॉडी इतनी हैवी होती है बलू की कि वो दब जाते हैं। इतने में ही इतने में ही का मेड हिज वे टू द मंकीज़। का आ चुका है, का पाइथन आ चुका है। अ पाइथन 4 to 5 feet long can knock a man down if he hits him fairly in his chest। अगर किसी की चेस्ट पे लिपट गया तो वो मर जाएगा। इतना बड़ा वो 30 feet लॉन्ग का एक पाइथन है। His first strike was delivered into the crowd around बलू। पहला झटका उसने अपनी पूंछ से दिया बलू के अराउंड में जो भी मंकी चिपटे हुए थे। और इतना ही देखकर दूसरा झटका देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वो सारे दूर हट गए और चिल्लाने लगे, का आ गया, चलो भागो यहाँ से। का वॉज एवरीथिंग दैट मंकी फियर्ड इन द जंगल। का वो सब चीज़ थी जिससे मंकी डरते थे जंगल में। नन ऑफ देम न्यू द लिमिट ऑफ हिज पावर। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कितना पावरफुल है। नन ऑफ देम कुड लुक हिम इन द फेस। कोई उसके चेहरे तक भी नहीं देख सकता था, इतना ख़तरनाक वो था उसके हग से। यानी कि अगर किसी को उसने जकड़ लिया तो कोई ज़िंदा वापस नहीं आ सकता। तो सब अपने घबराए हुए, टेरिफाइड हुए वहाँ से भाग लिए और बलू और बगीरा अब रिलीव हो गए। दे इमीडिएटली फ्रीड मोगली फ्रॉम द रूम वेयर ही वॉज ट्रैप्ड। वहाँ से उसको छुटाया मोगली को। बलू एंड मोगली थैंक दैम एंड आस्क्ड, आर यू हर्ट। मोगली ने उन्हें धन्यवाद कहा और कहा कि आपको चोट लगी है। नहीं, कुछ नहीं, हम ब्रेव हैं। दे वर बाउंड्स ऑन देयर आर्म्स एंड लेग्स बट दीज वुड हील क्विकली। उनके हाथ पैरों में चोटें लग चुकी थी ये सब फाइट के बीच में, लेकिन उसने कहा हम ठीक हो जाएंगे। मोगली देन टर्न टू का एंड सेड। मोगली का की तरफ मुड़ा और बोला कि वी आर ऑफ वन ब्लड। हम एक ही खून के हैं। आई ओ माई लाइफ टू यू टू नाइट। आज रात जो आपने मेरी लाइफ बचाई उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। माई किल शैल बी योर्स। देखो कितने इन लोगों में भी कितना मैनर्स हैं कि वो उसने उसकी हेल्प करी तो मोगली उसको कितने काइंड वर्ड्स में धन्यवाद दे रहा है। बोलता है, मेरा जो भी कुछ मैं मारूंगा वो आज रात तुम्हारा होगा। इफ़ यू आर एवर मंगरी। अब जब भी तुम भूखे होगे। ओ का, आई हैव सम स्किल विद माई हैंड्स। इफ़ यू आर एवर कॉट इन अ ट्रैप आई शैल कम टू योर एड। अरे का, मेरे हाथों में कुछ ऐसी ताकत है कि मैं कुछ ऐसा तुम्हें जब भी तुम कभी दिक्कत में होगी, किसी जाल में फंस गए होंगे, तो मैं तुम्हें आकर एड करूँगा, यानी तुम्हें मदद करूँगा। और ये सब सुनकर पाइथन जो का है उसने अपना हाथ जो है, अपना मुंह जो है वो मोगली के शोल्डर पे रख दिया और बोलता है, यू आर ब्रेव एंड रेस्पेक्ट। तुम काफ़ी बहादुर और रेस्पेक्ट देने लायक हो। बट नाउ गो क्विकली। अब तुम तुरंत चले जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ और जाकर सो जाओ। फॉर द मून सेट्स एज इट्स लेट। क्योंकि अब रात हो गई है और तुम्हें सो जाना चाहिए। नाउ सेड बगीरा, जंप ऑन माई बैक। बगीरा ने कहा, मोगली मेरे पीछे चढ़ जाओ और चलो अब घर चलते हैं। तो फाइट एंड हो गई है। बगीरा, बलू और का ने मिलकर मोगली को बंदर लोग के झुंड से बचा लिया है। मोगली ले हिज हेड डाउन ऑन बगीराज बैक। बगीरा के पीछे मोगली लेट जाता है और दे ऑल मेड देयर वे बैक टू देयर होम्स। वापस घर की तरफ लौट गए हैं। बगीरा मोगली को लेकर चल रहा है और मोगली आधे रास्ते में ही बगीरा की पीठ पर सो चुका है। दे डिडंट वेक अप इवन व्हेन दे रीच्ड होम। और घर पहुंचने पर भी, अपने जंगल के जगह पहुंचने पर भी उन्होंने मोगली को नहीं बचाया और मोगली को सोने ही दिया। तो ये थी स्टोरी रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक, जिसमें से एक छोटा पार्ट मोगली इन ट्रबल आपकी बुक में प्रिंटेड है। आई होप आपको समझ आया होगा। चिल्ड्रन, वी ट्यूटर्स पे आपको अपने सब्जेक्ट अपने सिलेबस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। सो डू वॉच ऑल द वीडियोस, चेक आउट द प्लेलिस्ट टू हैव द अपडेट्स। Subscribe the channel for the easiest explanation by the best teachers
in the world. Okay, bye bye.